वेलकम बैक अवर चैनल जानवी अंकित शर्मा ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मिस्त्री लोग आ चुके हैं, सुबह 8 बजे आ गए थे और ये छत पे बन रहा है मसाला। बाकी सब यहाँ ईंट वगैरह सभी रखी हुई है। अब यहाँ से ये बंद होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा बहुत दीवारों में छिलेंगे, उसके बाद ये वाला बंद होगा, मसाला भरा जाएगा इनमें जहाँ जहाँ वो है। उसके बाद इसकी बारी आएगी प्लस्तर की। सर्दियों के हैं शर्मा जी कर रहे मेरे बर्थडे की शॉपिंग ऑनलाइन। कह रहे ये दिखाना, ये बर्थडे मेरा, एक्साइटमेंट इन्हें रहती है। अच्छा है ना। तो मेरे बर्थडे का कुछ और प्लान है, वो आगे पता चली जाएगा। ठीक है, अभी पापा के बर्थडे की तैयारी करेंगे, मेरा बर्थडे बाद में है। और डोली हुई है। तो बस यही था, साइज पूरी है भाई, 5, 6, 7। यही था। और जाती हूँ मैं नहाने, सिद्धार्थ को नहलाती हूँ, अपने अपनाती हूँ। आज सैटरडे है, सिद्धार्थ का ऑफ है। हाँ, स्कूल बंद है आज सिद्धार्थ का। बड़े बच्चों का स्कूल होता है, छोटे बच्चों की छुट्टी होती है सैटरडे को। बस मैं फटाफट से भी नहलाती हूँ। सब काला पीला हो रहा, फिर अभी नहलाऊंगी तो मैं सोचूँ फिर वो काला पीला वही हो जाएगा। मिट्टी में घूम रहा है सुबह से, मिस्त्रियों के साथ ऊपर लगा पड़ा है, सीमेंट में, रेत में, तो फिर वैसे ही हो जाएगा वो। तो देखते हैं, मैं तो नहा लेती हूँ फिलहाल। कपड़े बदलूँ, 2 दिन से पहन रखी है टी शर्ट, क्योंकि ना एक तो मन भी नहीं कर रहा पता नहाने का, क्योंकि ना घर में काम चल रहा है। मैं भी वैसी हो जाऊँगी धूल मिट्टी में। मौसम तो खैर मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन गर्मी तो मुझे लगती है। इन्होंने पंखा बंद करवा रखा है। अरे भाई धूप नहीं निकल रही, ठंडा हो रहा। मेरे से नहीं रहा जाता बिना पंखों के। मेरे पूरे नवंबर तक तो पंखे चलते ही चलते हैं। दिसंबर में जाके बंद होगा जो होगा पंखा। टॉप, हाँ, विदाउट कॉलर वाले टॉप पसंद है मुझे। कॉलर वाले मैं नहीं पहनती। तो है कॉलर ना इधर से ऐसे यूँ हो जाते हैं, यूँ बंद रहते हैं गले, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। तो बस चलते हैं। ये वी शेप में नहीं, तो चलते हैं नहाने, नहा के मिलते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत जो होगा काम वो दिखाते रहेंगे। एक ब्लॉग मेरा अपलोड हो रहा है, अभी अपलोडिंग पे लगा रखा है मैंने। अच्छा। ठीक है, तो मिलती थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे कर रहे थे मिस्त्री लोग चौखट फिट। एक तरफ से चौखट निकाल दी थी, दूसरी तरफ फिट हो रही थी, तो बैलेंस वगैरह बना के अच्छे से यहाँ फिट हो गई थी चौखट। हटो तुम्हारा काम हो गया, चलो हट जाओ। मानी नहीं जानी, हटो सीधे हट जा, तुम हट जाओ बस। हमको बताओ मासी दादी है, हम बताओ का कैसे होते हैं, हम बताओ का कैसे होते हैं। तो मैं भी मम्मा, बेबी, काका, पापा। तो यहाँ पे मैं ये बेंच सेट कर रही थी सामने वाले कमरे से लाके, और ये दोनों बच्चे आगे पीछे घूम रहे थे, काम ही नहीं करने दे रहे थे। लाओ आंटी हम करवा दे, लाओ मम्मी मैं करवा दूँ। इतनी भरी भरी बेंच में तो उठाई तो जा नहीं रही थी, लेकिन मान भी नहीं रहे थे दोनों। सिद्धू साइलेंट हो जाओ। तो दोनों मान भी नहीं रहे थे यहाँ पे। बस मैंने कहा मुझे सेट करने दो, काम निपटाने दो फटाफट से, लेकिन नहीं मान रहे थे बिल्कुल भी, दोनों की दोनों। तो यहाँ पे मैंने करी थी इस वाले रूम की सेटिंग। ये छोटी वाली बेंच थी ना, तो उस वाले रूम से इस वाले रूम में रख दी, क्योंकि वहाँ धूल मिट्टी में ख़राब हो रही थी इसलिए। और फिर क्या, अब ये वाली बेंच ना परमानेंट यहीं रहेगी। अच्छी लग रही थी, एल टाइप का सोफ़ा बना दिया था पूरा, छोटी सी इस जगह पे। बैठक बहुत अच्छी लग रही थी। ये बैठक मतलब फिट हो गई है ऐसी। और पता है सारे पैरों में ना धूल मिट्टी आ रही थी। इस वाले रूम में भी काफ़ी मैसी हो रहा था। वहाँ का जो भी सामान था इस वाले रूम में ही था, दोनों अंदर बेडरूम और बाहर जो भी था खाली किया था वहाँ से, तो सब इधर ही रखा गया था। इसलिए वाला रूम भी बहुत मैसी लग रहा था। इसलिए मैंने पहले बाहर वाला रूम क्लीन करा, उसके बाद बेडरूम क्लीन करा, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइस, जब तक उधर काम चल रहा है, पहले फैन ऑफ करो, ख़राब हो गया, चल ही नहीं रहा, इससे ज़्यादा चलता ही नहीं यार, आवाज़ और कर रहा। तो यहाँ पे मैंने बैठक कर दी है सेट। वहाँ फिलहाल उस वाले रूम में सामने काम चल रहा है, तो मैंने कहा इधर सेट कर देती हूँ अच्छे से बैठक, क्योंकि परमानेंट यही है फ़िलहाल नहीं, परमानेंट ऐसे ही रहेगी बैठक ये, क्योंकि फाइनल सेटिंग इस वाले रूम की यही जमी है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया मैंने। वो वाली छोटी वाली बेंच वहाँ रखी थी ना, वहाँ से मैं यहाँ ले आई हूँ, यहाँ सोफ़े के साथ अटैच कर दिया। तो एल टाइप सोफ़ा बना दिया पूरा। इधर बेड है ही अपना, तो बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये कालीन उधर गंदा हो रहा था धूल मिट्टी में, तो मैं झाड़ पाड़ के अपना फ़िलहाल यहाँ बिछा दिया। ये उस रूम में बिछेगा, यहाँ के लिए हम दूसरा लेके आएंगे बाद में। तो कुछ ऐसी करिए फ़िलहाल सेटिंग। ये वाली बेंच मैंने यहाँ रख दी, जो कि इस वाले रूम में थी फ़िलहाल, तो इसको परमानेंट यहीं रखूँगी। यहाँ सेटिंग अच्छी बैठ गई है इसकी। और इधर ही सोफ़ा वगैरह है ही, ये शर्मा जी के बर्थडे पे लगाया था। हैप्पी बर्थडे निकालेंगे पापा के बर्थडे के बाद या मेरे बर्थडे के बाद। तो कुछ ऐसी है ये सेटिंग। यहाँ मैं और शर्मा जी बैठे हुए हैं, ये रहे फैमिली है हमारी। यहाँ कुछ इस तरीके से सेटिंग कर दी।
कैसी लगी। और यहाँ कुछ इस तरीके से कर दी। अब ये ट्यूशन जाएगा, सिद्धार्थ का बैग रखा हुआ है। ये वाला कारपेट मैंने फ़िलहाल इधर बिछा दिया, ये फ़िलहाल के लिए है। ये वाला उस वाले रूम में ही बिछेगा, सामने वाले जहाँ तोड़फोड़ हो रही है उसमें बिछेगा, यहाँ के लिए लेके आऊँगी। और ग्रीन वाली मैट्रेस मैंने उसके नीचे बिछा दिया, टेबल के नीचे, वहाँ से दब गई, खिसकेगी भी नहीं। तो कुछ ऐसा है हमारा ये वाला रूम। करते रहते हैं घर में कुछ ना कुछ, इसी घर में हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्या करें, पहले उधर करते रहते थे, अब इधर करते रहते हैं। वहाँ पे भी बहुत सी चीज़ें करनी है, बहुत सी शॉपिंगें करनी है, घर को अच्छे से सजाना है दुल्हन की तरह, वो सब करेंगे। सिद्धार्थ पापा कह रहे थे, ससुर जी ने कहा सिद्धार्थ के बर्थडे तक ले लेना मंदिर, या तुम लोग चले जाना पसंद करने, या मेरे पास टाइम हुआ तो चल लेंगे साथ में, वरना जानवी को ले जाके पसंद करवा के ले आना अपना। ऐसा अच्छा लुक आ रहा ना, अच्छा लग रहा है। तो कुछ ऐसी है हमारी बैठक। कैसी लगी। वहाँ उधर सोफ़ा भी है, सोफ़ा कम बेड है, खुल जाता है, उसमें सो सकते हैं। फिलहाल नहीं भी सोना, अंदर भी गद्दे वद्दे सब बिछे हुए हैं, सिंगल बेड इधर है। और ये पंखे की वजह से मैं यहाँ नहीं सोती हूँ, मैं अंदर ही कहती हूँ, मैं अंदर ही सो जाऊँ। अंदर स्पेशली ना पंखे की वजह से मैंने अंदर गद्दे बिछाए, क्योंकि अंदर का पंखा चल रहा है, ये वाला नहीं चल रहा है। मुझे भी पता है पंखा बंद है, लेकिन गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी बहुत लगती है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी बैठक। उधर चल रहा है काम, उधर का भी दिखाती हूँ मैं, उधर भी लगे पड़े, चौखट लग रही है अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब सिद्धार्थ जाएगा ट्यूशन लाडो के साथ, 2:45 हो रहे हैं, दोनों ट्यूशन जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगी मैं। अभी दिन में आज आराम नहीं करा मैंने, क्योंकि अभी होमवर्क सिद्धार्थ का आधा रह गया था, तो दिन में कराया मैथ का होमवर्क। बस अब ट्यूशन जाएंगे दोनों, 5 बजे आएगा। आज बर्थडे में भी जाना है, गंगा का बर्थडे है, तो सिद्धू बर्थडे में जाएगा लाडो के साथ। नीचे माता जी रहती है ना, उनकी पोती का बर्थडे है, तो माता जी ही ले जाएंगी, आंटी नीचे। मैंने कहा आप ही ले जाना इनको। तो बस ये छोटा सा प्यारा सा हमारा घर है, हमारा आशियाना है। बहुत मेहनत से सजाया है, सजाते रहते हैं अपने घर को, अपने से ज़्यादा हम अपने घर को सजाते हैं। इधर टीवी वगैरह सब लगा हुआ है, टैडी वैडी जो भी था सब अच्छे से डेकोरेट कर देती हूँ मैं। ये बस अंदर सारा काम वाम फाइनल हो जाए, उसके बाद अंदर के लिए बेड देखेंगे, पसंद कर रहे हैं। शर्मा जी कह रहे हैं ये देखो ये देखो। मैं कहा तसल्ली से पहले काम होने दो, तसल्ली से काम अच्छे लगते हैं, फिर देखते हैं। बाकी बने रहिए ब्लॉग में, कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बाहर का रूम क्लीन करके मैं आ गई थी अंदर वाले रूम में। यहाँ पे ऐसी ना मैसी मतलब गद्दे हो रहे थे, धूल मिट्टी हो रही थी इनके ऊपर भी, तो मैंने झाड़ पोंछ के अच्छे से एक के ऊपर एक रख दिए थे यहाँ गद्दे वगैरह। क्योंकि मैंने कहा अब तो बाहर वाला फ़ैन भी ठीक करवा दिया था शर्मा जी ने, बिजली वाला आया था शाम को, तो बाहर बेड पे ही सोएंगे दोनों, इसलिए मैंने यहाँ पे गद्दे, मैंने कहा फैले फैले लगते हैं ना, बेड जो बेड वाली चीज़ है ना वो बेड में ही अच्छी लगती है। मैं तो ये ठीक है, मजबूरी में है, तो इसलिए मिस्त्री लगे हुए हैं घर पे, उनकी भी नॉइज़ आ रही होगी, बैकग्राउंड म्यूज़िक उनका आ रहा होगा, तो इग्नोर करना। वो लोग उस वाले रूम में काम कर रहे हैं और मैं इधर वाले रूम में एडिटिंग कर रही हूँ इस टाइम, क्योंकि आज व्लॉग नहीं गया है मेरा, सो ये वाला व्लॉग मेरा कल आएगा इसलिए। तो यहाँ पे एक फॉर्म रखी हुई है, क्योंकि काम करवाया था सोफ़ों का, फॉर्म बच गई थी तो कहाँ यूज़ पे लेती, तो मैंने कहा इसको साइड में ऐसे करके रख देते हैं, छोटा मोटा सिराना बन जाएगा। उसके बाद मैंने सारे गद्दे एक के ऊपर एक रखे, अच्छे से बिछाए, नीचे कारपेट बिछा रखा है मैंने। उसके बाद अच्छे से मैंने इसको सेटिंग वेटिंग करी। मुझे एक काम ना सारे एकदम परफेक्ट चाहिए होते हैं। मैं अगर काम पे नहीं लगती हूँ तो नहीं करती हूँ, और जब काम पे लग जाती हूँ तो अच्छे से काम को पूरा करके ही मानती हूँ। तो ये डबल बेड की बेडशीट थी, इसको मैंने सिंगल करके डबल करके अच्छे से इसमें बिछा दी थी एकदम परफेक्ट करके। उसके बाद ये बेडशीट वगैरह भी धुलेगी, दोबारा से मशीन लगेगी। जितने भी ये पर्दे वर्दे चद्दर वगैरह हैं उस वाले रूम के भी सब गंदे हो गए होंगे, सीमेंट वगैरह उड़ा था इसलिए, तो फिर उससे मशीन लगानी पड़ेगी, अच्छे से साफ़ सफाई होगी, धुलाई होगी घर की। और यहाँ पे मैंने गद्दे वगैरह सेट करने के बाद यहाँ पे मेरी साड़ी वाड़ी रखी थी, इनको भी मैंने अच्छे से पर्दे से कवर करके रख दी। मैंने कहा इनमें भी धूल मिट्टी ना जाए, क्योंकि काम चल रहा है घर में इसलिए, तो अच्छे से यहाँ पे मैंने इनको भी ढक के रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू मारी, इस वाले रूम में भी गंदा बहुत हो रहा था इसलिए बाहर वाला तो कर दिया था, लेकिन दोबारा से फिर ना पैरों में मिट्टी विट्टी बच्चे अंदर बाहर कर रहे थे, फिर मैंने यहाँ पे अंदर वाले कमरे में भी झाड़ू पोछा अच्छे से क्लीन करा। बस चेयर में कपड़े रखे हैं, ये रह गए हैं रखने। तो गाइज़ ये वाला बेडरूम भी क्लीन कर दिया, बहुत मैसी हो रहा था, क्योंकि उधर से जब से तोड़ फोड़ हुई है ना, वहाँ का सारा सामान यहीं ला के फेंका जा रहा था, रखा जा रहा था। तो यहाँ भी मैंने रूम कर दिया साफ़, दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। तो मैंने गद्दे एक के ऊपर एक डाल दिए हैं, यहाँ थे ना डबल बेड की तरह बिछे हुए थे, तो अजीब से लग रहे थे फैले फैले से, तो मैंने एक के ऊपर एक डाल दिया क्लीन करके। और ये कुछ मेरे बैग वगैरह थे साड़ी वाड़ी के, ढक के रख दिए, धूल मिट्टी ना जाए। और ये मेरे स्टैंड वगैरह हैं, रोजी रोटी है मेरी, ये वीडियो वगैरह शूट होती है इनसे। एक स्टैंड इधर है कॉर्नर पे रखा हुआ, ये रहा।
यहाँ तो कुछ ऐसा कर दिया है, ठीक है। ये बीच में पर्दा नहीं था ना, तो बीच में पर्दा लगा दिया था शर्मा जी ने, क्योंकि एसी का काम तो अब है नहीं, सर्दी आ गई, एसी को ढक दिया। इधर बीच में वाला पर्दा लगाया है ये रहा, क्योंकि पहले ये नहीं था, 2 ही पर्दे थे साइडों में, और इधर रख दिया। वो बिजली का बोर्ड है हमारा, रात को फ़ोन चार्ज होते हैं हमारे, पानी की बॉटल रहती है परमानेंट। तो कुछ इस तरीके से रूम भी क्लीन हो गया है। इधर हमारी अलमीरा वगैरह है। इधर टीवी था, हटा दिया, क्योंकि इस बार मैंने बिग बॉस नहीं देखा, क्योंकि कोई फेवरेट कंटेस्टेंट आया ही नहीं था। सो ये है, यहाँ बस कुछ कपड़े रखने हैं, ये समेटने हैं, बाकी अदरवाइज़ कमरा हो गया साफ़। आ रही हूँ शर्मा जी से ये गिफ्ट पैक करवाने, ये गिफ्ट दे रही हूँ, जहाँ शाम को सिद्धू बर्थडे पे जाएगा, गंगा के बर्थडे पे। तो लड़की है, न्यू पर्स रखा है मेरे पास, ये न्यू पर्स रखा है, तो इसको पैक करवा देती हूँ। कहा था ना किसी ना किसी के तो काम आएगा। तो बर्थडे है, बर्थडे गर्ल है, तो गर्ल्स तो के लिए ऐसे ही ठीक रहते हैं पर्स वगैरह, है ना। है भी वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं, 6-7 साल की होगी, तो 6 तो नहीं, 7-8 साल की होगी। तो ये पर्स अच्छा लगेगा, पैक करवा देती हूँ। बाकी शगन का लिफाफा दे दूँगी और ये पर्स हो जाएगा, है ना। फर्स्ट टाइम जाएगा सिद्धार्थ, क्योंकि पहले कभी इतनी बार बुलाया था दीदी ने, तो नहीं जा पाए थे। और बर्थडे भी ऐसे टाइम पे होता है, कभी घर में कुछ काम होता है, कभी कुछ काम होता है। तो अभी भी अब बच्चों का कर रही हैं, तो मैंने कहा कोई नहीं, सिद्धार्थ आ जाएगा उनके साथ, आंटी के साथ, जिनकी पोती का बर्थडे है, नाती का, सॉरी, उनकी नाती के साथ, मतलब उन्हीं आंटी के साथ चला जाएगा सिद्धार्थ। तो मैं इसको पैक करती हूँ गिफ्ट को, ठीक है। बाकी शगन का लिफाफा दे दूँगी, वो भी निकालती हूँ कहाँ है। गाइस, जब तक मैंने वहाँ काम निपटाया, यहाँ चौखट वगैरह सेट हो चुकी है, प्लस्तर वगैरह, मैं कैमरा करके दिखाती हूँ। ये सब हो चुका है इधर। बोल दिया पापा, ये मैं धनिया ले लिया। हाँ, मैंने कहा ठीक है, मतलब ठीक है। यहाँ शर्मा जी कर रहे थे गिफ्ट पैक, मैंने कहा तुम कर दो। और शर्मा जी को एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि इनकी गिफ्ट गैलरी और कन्फेक्शनरी की शॉप थी पहले। सो ऐसे काम होते हैं सारे, शर्मा जी ही करते हैं। तो इनसे मैंने गिफ्ट पैक करवा लिया था अच्छे से, इन्होंने गिफ्ट पैक कर भी दिया था। क्या है गिफ्ट पैक बढ़िया सा, और इसमें एंड ब्लॉक लगा के इधर उसी में नाम लिख दूँगी, शगन का लिफाफा। अच्छी पैकेजिंग हो गई है। ऐसा काम यही करता है हमारे यहाँ। शॉप थी, उनकी शॉप थी ना, कन्फेक्शनरी आइटम्स, गिफ्ट गैलरी, तो इसलिए इन्हें पता है। पैकिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसमें लिफाफा वगैरह चिपका देती हूँ, नाम लिख देती हूँ, सुधा शर्मा एंड शर्मा फैमिली, है ना। कुछ इस तरीके से कर दी है पैकिंग। कैसी लगी? अब ये ना खोएगा भी नहीं और पता भी नहीं चलेगा, बच्चे वहाँ खेल कूद में इधर उधर कर दें। वैसे दीदी ब्लॉग देखती है, तो दीदी को ब्लॉग से पता चल जाएगा। ये सिद्धार्थ का गिफ्ट है, ठीक है। मैंने ऐसे कर दी पैकिंग। कैसी लगी कमेंट जरूर बताना, गिफ्ट पसंद आना चाहिए, है ना। बस मेरा ये अच्छा, जिसको दो अच्छा दो, तो रखा लाके ना ऐसी एडवांस में रखा करूँगी मैं। गिफ्ट बर्थडे आया, कुछ आया, क्योंकि एंड टाइम पे देखो मार्केट वगैरह जा नहीं पाते, घर पे काम वैसे ही चल रहा है, तो नहीं जा पाई। घर में था, यूज़ नहीं हुआ था, नया था, तो पैक करके मैंने गिफ्ट दे दिया। बाकी लड़कियों वाला ही गिफ्ट है, गर्ल है गंगा, लड़की का बर्थडे है, तो यूज़ कर लेगी अपना, है ना। तो ये है पैकेजिंग। तो कुछ इस तरीके से पैकिंग हो चुकी है गिफ्ट की। एंड ब्लॉग इसी में लगा दिया मैंने, कहीं खोएगा भी नहीं सिद्धू। यह है, चौकट मजबूत होती है, एक तो थोड़ा फ्री होती है। लोहे के जो एंगल निकले होते हैं उनको फिक्स करा देंगे पूरा। यहाँ पर ऊपर चौकट आ गई, एक इधर है, एक उधर है, एंगल उधर दीवार के अंदर जाते हैं। बॉडी मजबूत करा, थोड़ा थोड़ी भी हिलती है जो चीज़ें, उसको ठोक के मजबूत करना पड़ता है। अब देखिए इतनी ईंटें लगाई, फिक्स हो गई, नहीं हो गया, मसाला भी पूरा अच्छा। तो यहाँ पे एक तरफ हो गई थी चौकट फिक्स, दूसरी वाली जहाँ से रास्ता निकाला वहाँ चौकट लग चुकी थी। और यहाँ पे जहाँ से दीवार मतलब तोड़ी दरवाज़ा निकाला था, वहाँ पे ये दीवार खड़ी कर रहे थे, तो उसकी बुनियाद रखी जा रही थी। तो मैं शर्मा जी से बोल रही थी, मैं कब हमारा मकान बनेगा, या कब ऐसा होगा कि मतलब उसमें बुनियाद ऐसे रखी जाएगी, है ना। तो मैंने इन्हें कह रही थी, मैं कहा शगन तो दो, बुनियाद रख दी गई भाई, दीवार खड़ी हो गई हमारे मकान की। फिर पागल, बहुत जल्दी, चिंता ना कर, मकान भी होगा, ठीक है। छोटा सा घर है, जैसा भी है हमारे लिए घर एक मंदिर है। प्यार से हमने इस घर को सजाया है। शादी करके मैं इसी घर में आई थी, पहला कदम शादी के बाद मैंने नहीं रखा था, इसलिए घर का एक एक कोना अच्छे से सजाते रहते हैं हम लोग। और यहाँ पे हो रहा था, दीवार खड़ी की जा रही थी, जहाँ से दीवार दरवाज़ा निकाला था, यहाँ पे हो गई थी, आधी से ज़्यादा दीवार खड़ी।
उसके बाद इनका हो गया था चाय का टाइम मिस्त्रियों का। शाम के बज गए थे 5। तो मैंने कहा चाय बना देती हूँ, हम लोग भी पी लेंगे चाय टाइम से। वैसे तो हमारा टाइम चाय का टाइम 6 बजे ही है, इसलिए तो यहाँ पे उनको मैं चाय ब्रेड वगैरह चाय मट्ठी वगैरह देने गई थी। तो मैंने कहा भाई है, हम लोग जैसे पीते हैं चाय मट्ठी वगैरह, तो साथ में मैंने उनको मिस्त्रियों को भी वैसे ही दी थी। चाय मट्ठी वगैरह अच्छा नहीं लगता, हम लोग ऐसे पिए और उनको खाली चाय दे दें तो नहीं अच्छा लगता, इसीलिए मैंने उनको चाय मट्ठी वगैरह दी थी। और यहाँ पे आधी से मतलब दीवार खड़ी हो गई थी और इनका शाम का टाइम भी हो रहा था जाने का। तो एक मिस्त्री दीवार खड़ी कर रहा था, एक मिस्त्री यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा के जा रहा था, साफ से मलबा वलबा उठा के। और यहाँ पे मैं फिर शाम को झाड़ू लगा रही थी मिस्त्रियों के जाने के बाद, क्योंकि ना पैरों में धूल मिट्टी किचन में जा रही थी बार बार, इसलिए। तो यहाँ पे मैं सिद्धार्थ ने बर्थडे में भी जाना था, उसको भी रेडी वगैरह किया, लेकिन शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, इतने में आ गए मेरे ससुर जी। तो ससुर जी ने सामान वगैरह रखा किचन में जाके। फिर मैं हाथ वाथ धो के पापा को पानी देने भी गई थी। पापा अंदर जाके बैठ गए थे। मैं इनको शर्मा जी को कह रही थी, मैं कहा ये ना आधी विंडो जो आधी दीवार हुई है ना, मैं कहा ऐसे ही रहने दो, यहाँ से खाना वाना पास कर दिया करूँगी खिड़की से। कह रहे चल अच्छा नहीं लगेगा। तो यहीं से देखना आगे मैंने ना पापा को पानी भी यहीं से दिया, झाड़ू वाड़ू रख के आधा छोड़ दिया था मैंने झाड़ू। फिर मैं पापा को पानी देने गई थी और मैंने यहीं से गेट से पकड़ाया था पानी। यहाँ सिद्धू बोल रहा था कुछ कि अपने दादू को कुछ बोल रहा था, हाँ। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू रख दिया, उसके बाद मैं गई पापा को पानी देने और मैंने पानी भी देखना इसी जगह से दिया। पापा भी हंस रहे थे अंदर, ससुर जी मेरे। तो यहीं से मैंने पापा को पानी का गिलास पकड़ा दिया था, पापा ने पानी वानी पिया। उसके बाद यहाँ पे हो गया था मेरा खाने का टाइम, खाना बनाने का। तो मैंने क्या बनाया था, हाँ बैंगन का भरता। शर्मा जी ने कहा था सुबह के लिए बैंगन का भरता बनाना, क्योंकि शर्मा जी को बासी सब्ज़ी पसंद है, इसलिए मैंने बैंगन का भरता बनाया। और इसी टाइम शर्मा जी का फ़ोन आ गया कि बिजली वाला आ रहा है, पंखा वंखा लगा रहा है, ब्लॉग शूट करना है तो कर लो। तो फिर इसी बीच मैंने थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया था, इतना ही। फिर हम लोग बाहर वाले रूम में ही सोए थे, क्योंकि जब पंखा ठीक हो गया था तो अंदर नीचे क्यों सोना था। गाइस बाहर का काम निपटा दिया, क्लीन कर दिया। इधर बना रही हूँ बैंगन का भरता और उधर आ गया है बिजली वाला, पंखा सही कर रहा है। आज पंखे में बाहर वाले रूम में सोएंगे बेड पे, उधर नीचे सो रहे थे ना अंदर वाले रूम में पंखे की वजह से, अब बाहर सोएंगे बेड पे। उधर पंखा ठीक हो रहा है। इधर मैंने सुबह के लिए सब्ज़ी कट कर दी है, आलू शिमला मिर्च, और ये बना रही बैंगन का भरता एंड लौकी चना बनाती हूँ। फटाफट से तैयारी करते खाने की, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। यहाँ मैंने एक तरफ लौकी उबालने रख दी थी, क्योंकि लौकी चना बनाया था। और इधर मैं फ्राई कर रही थी, फ्राई क्या मतलब सब्ज़ी बना रही थी बैंगन का भरता। शर्मा जी ने काफ़ी टाइम से खाया नहीं था बैंगन का भरता, तो बोल रहे थे बैंगन का भरता बना लेना, तो वही बना रही थी यहाँ पे मैं फ्राई करके अच्छे से। तो यहाँ भरते की तैयारी हो चुकी थी पूरी। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मैश करके ढक्कन वगैरह लगा के रख दिया था बैंगन के भरते का, उधर बनता रहेगा अपना। तो इसी बीच आ गए थे लाडो और सिद्धू गंगा के बर्थडे से, माता जी के साथ ही गए थे। नीचे आंटी रहती है, उन्हीं की नाती का बर्थडे था, तो उन्हीं के साथ गए थे बर्थडे पे। तो यहाँ पे सिद्धू को मैंने ये ड्रेस पहनाई थी, जाते हुए मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। सिद्धार्थ आ गया बर्थडे से। कैसा रहा बर्थडे? गंदा क्यों? तूने बूंदी नहीं दी। क्या नहीं दी? बूंदी कोल्ड ड्रिंक नहीं दी? दी है। देख लो गाइस, देख लो दीदी क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे। क्या क्या खाया बर्थडे पे? केक पुका। केक पुका? हाँ। केक वेक? हाँ। और चाउमीन? और तो ताई गिफ्ट दे दिया था गंगा को। हाँ। क्या बोली गंगा? आता है। अच्छा है, आपके सामने बोला था? झूठे? हाँ बोला था। तब भी बोला था। तो गाइस सिद्धार्थ आ गया यहाँ बर्थडे पार्टी से। हटो इसको तो हटाओ, लुक तो दिखा दो। ये पहन के गया था, कोच पैंट है ना, अच्छा लगता है। इस पर छोटा होने लग गया, तो मैं इसलिए इसको पहना देती हूँ, क्योंकि छोटा हो रहा है ना। मैंने कहा पहन ले, ऐसे उसमें ही ओकेजन में पहना जाता है। चलो जाओ। तो गाइस खाना वाना हो गया, काम आधे से ज़्यादा निपट चुका है। ये दीवार आधी हो गई है, कल पूरी हो जाएगी और प्लस्तर हो जाएगा। कल दीवार पूरी होकर प्लस्तर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पुट्टी वगैरह होगी, जो भी होगा आगे का प्रोसेसर है। मतलब आज का काम मेरा इतना हो चुका है। और ये वॉल वगैरह उधर रास्ता चौखट लग गई है, इधर आधी वॉल हो गई है। और खाना भी बन चुका है, बैंगन का भरता, लौकी चने की दाल, चावल एंड रोटी। और सिद्धार्थ भी आ गया बर्थडे पार्टी से। और दीदी देख लो सिद्धार्थ ने बर्थडे में ब्लॉग में क्या बोला है। जब ब्लॉग देखोगे तो बोलना, ठीक है? मतलब ब्लॉग देखने के बाद जब आओगे आंटी के यहाँ, तब बोलना सिद्धू को क्या बोला इसने। तो बस
आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जानवी शर्मा ऑफिशियल। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। टाइम हो रहा है 8, तो 8 बज रहे हैं, पापा खाना खा रहे हैं। करते हैं ब्लॉग करें, पूछ रहे हैं क्या कह रहे हैं, खाया कि नहीं खाया। गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।